बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी हफ्सा मलक। आज हम एमएससी का मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसमें क्या बताया गया है, लेट एफ ऑफ टी बी अ कॉन्टीन्यूस और सेक्शनली कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ टी, कि एफ ऑफ टी जो है वो एक कॉन्टीन्यूस या फिर सेक्शनली कॉन्टीन्यूस यानी पार्ट वाइज एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, टी का फंक्शन है, डिफाइंड ओवर द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, जो इस इंटरवल पर डिफाइन किया गया है। देन दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो जब इस फंक्शन पे हम लेप्लास अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एस, जो कि एक और वेरिएबल एस का होगा फंक्शन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। या उसको दूसरा मेथड क्या है लिखने का, कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से टी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हमने एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ टी, जो कि एक टी का फंक्शन है और डिफाइन किया गया है इंटरवल 0 से इन्फिनिटी पे। तो जब हम उसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एस। यानी लेप्लास अप्लाई करने से पहले वो फंक्शन टी का था, लेप्लास अप्लाई करने के बाद वो फंक्शन एस का बन गया है। पहले हमने स्मॉल में लिखा था एफ ऑफ टी, लेप्लास अप्लाई करने के बाद वो कैपिटल में आ जाएगा। और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल लेंगे जीरो माइनस ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। या अगर हम उसको लिमिट की फॉर्म में लिखें तो जहाँ पे हमने इन्फिनिटी यूज़ किया था वहाँ पे टी आ जाएगा और वही फंक्शन बन जाएगा। फिर इसकी नोटेशन है कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एस, या फिर स्मॉल एफ बार ऑफ एस, या लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, या इन दोनों को का पेयर बना के एफ ऑफ टी और एस का पेयर बना के हम उसको कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो होता है एफ ऑफ एस। अब हम लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो क्या है, अ फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर इफ़ इट हैज़ टू प्रॉपर्टीज़, कि एक ऐसा फंक्शन लीनियर ऑपरेटर होगा अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। क्या एक्स और वाई कंबाइन थे, ऐड हो रहे थे, उनके ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया है और बाद में फंक्शन अलग अलग दोनों पे अप्लाई हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ऐसा बन गया। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ सी एक्स इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब हमने वो फंक्शन यानी वो ऑपरेटर अप्लाई किया तो कांस्टेंट जो है ना वो फंक्शन के बाहर आ गया, तो वो बन गया सी एफ ऑफ एक्स। और जब हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, हमने कैसे लिखा है, एफ ऑफ सी इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक सेकंड प्रॉपर्टी का कांस्टेंट वाला एलिमेंट ले लिया और फर्स्ट का ये एक्स प्लस वाई ले लिए, तो ये कैसे फंक्शन बनेगा, सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी एफ ऑफ वाई। यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने कैसे कंबाइन किया है कि पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया जिसमें हमने इन दोनों को ऐड किया था अलग अलग, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया कि एफ ऑफ एक्स अलग अप्लाई हो गया और एफ ऑफ वाई अलग अप्लाई हो गया। और सेकंड में हमने एक कांस्टेंट भी साथ यूज़ किया था, तो वो कांस्टेंट जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये है लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, जिसमें हम कंबाइन करके हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी एफ ऑफ वाई। और अब हम इसका थ्योरम पढ़ेंगे। वो थ्योरम क्या है, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर एल इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। हमने पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की भी डेफिनेशन पढ़ी है और फिर लीनियर ऑपरेटर की भी पढ़ी है। अगर हमें ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं तो फिर हमें इस थ्योरम की समझ आएगी। वो थ्योरम में क्या बताया गया है कि हमने क्या प्रूफ करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ऑपरेटर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन ले लिया है। वो फंक्शन क्या है, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू सी वन एफ वन ऑफ टी प्लस सी टू एफ टू ऑफ टी। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और उसमें टी के बारे में बताया गया कि टी की लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। फिर हमने इस पर लेप्लास अप्लाई किया है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और यहाँ पे हमने लेप्लास की डेफिनेशन यूज़ किया है। वो क्या है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। फिर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है। वो क्या वैल्यू है, सी वन एफ वन ऑफ टी प्लस सी टू एफ टू ऑफ टी। फिर हमने क्या किया है कि ई पावर माइनस एस टी, फर्स्ट वैल्यू सी वन एफ वन ऑफ टी भी आ गया और फिर सेकंड के साथ भी ई पावर माइनस एस टी आ गया है। और नेक्स्ट में हमने क्या किया है, इन दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर दिया है, तो वो क्या बन गया है, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी सी वन एफ वन ऑफ टी डी टी प्लस 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी सी टू एफ टू ऑफ टी डी टी। सी वन और सी टू कॉन्स्टेंट हैं, सी वन बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो सी वन इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ वन ऑफ टी बन जाएगा, और प्लस सी टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टू ऑफ टी टी डी टी बन जाएगा। क्योंकि ये सी वन और सी टू कॉन्स्टेंट हैं और इंटीग्रल जो है वो वेरिएबल टी पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये इंटीग्रल से बाहर आ गए। और तो ये क्या बन गया, सी वन लेप्लास ऑफ एफ वन ऑफ टी। क्योंकि अगर ये सिर्फ एफ ऑफ टी था तो ये पूरी डेफिनेशन जो है ये
लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की थी। अब इसकी जगह पे एफ वन ऑफ टी और एफ टू ऑफ टी आ गया, तो ये बन जाएगा सी वन लेप्लास ऑफ एफ वन ऑफ टी प्लस सी टू लेप्लास ऑफ एफ टू ऑफ टी, यानी ये लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म की तरह का बन गया है। तो हमने इसमें यही प्रूव करना था कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ऑपरेटर प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।